Hello. Hello, student. Can you listen? Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. There are many network problem. Wi-Fi जा रहा है, mobile data पे लगाया हुआ है. Okay. So we'll continue. I'm sharing your screen. Network hardware. See that modem. What is modem? Modulator, demodulator. When you take the connections from the telephone line, internet. और आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। Hello. हाँ सर, बिल्कुल क्लियर नहीं। हेलो, और कितना क्लियर चाहिए? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 सर। हेलो सर। आ रही है क्या? माइक चेकिंग। आवाज आ रही है? सर, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, अटक अटक के आ रहा है। एक मिनट रुको। कोई कोई अभी ज्वाइन हो रहा है, उनको टाइमिंग नहीं पता है क्या? वही तो प्रॉब्लम होता है। एडमिन जब नेटवर्क में आते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये मोबाइल डेटा पे चालू रहेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कनेक्टेड विद द माइक्रो यूएसबी। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, यस सर। क्लियर आ रही है? अभी माइक पे लगाया है हाँ अभी, सर। ठीक है? फाइन. So morning, we are continue. I am sharing your screen. I am continue with your network hardware. Okay, that is first upon modem. Okay, सब लोग टाइम पे ज्वाइन हुआ। एडमिट अभी कर रहे हो तो नेटवर्क में देखो, कोई कोई अभी ज्वाइन हो रहा है तो बहुत कम हो रही है। सो प्लीज क्लियर अबाउट दैट कि आप टाइम पे ज्वाइन हो गए। ओके फाइन, नाउ लिसन. Modem is a device that modulates an analog carrier signals to encode digital informations. आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है ना? अभी माइक लगाया अभी। Okay, so modem is a device that modulates an analog. हेलो, अभी नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, यस स्टूडेंट, हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, No, sir. नाउ वी यूज हेलो, आ रही है बट आ क्लियर रही है नहीं ना? है। हेलो, अभी आ रही है ना? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अभी क्लियर? स्टूडेंट, आवाज क्लियर आ रही है क्या? सर एको हो रहा है। हाँ, नो सर, नहीं आ रहा है। अरे कौन बोल रहा है आ रही, कोई नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी बराबर से। हेलो, हेलो, नहीं आ रहा है। नहीं आ हेलो, रहा है सर, एको हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? नेटवर्क इश्यूज आ रही है इसकी वजह से शायद वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट वेट। अभी आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ सर, आ रही है। यस सर, अभी अभी आ रही है क्लियर। ना? ओके फाइन, चलो कंटिन्यू। यस सर। Now network hardware. So that is modem is a device that modulates an analog carrier signal to encode digital information and also analog to digital and digital to analog. Demodulates means carrier signals to decode the transmitted information. What do you mean that? देखो, टेलीफोन आए हुए सिग्नल्स आपके पीसी में चले जाने से पहले दे कन्वर्ट इनटू डिजिटल. दैट मीन्स
wave signals convert into zeros and ones. तो who will do? मॉडेम, जो इंटरमीटर है, जो आपका डिवाइस है, जो आपका जैसे अभी राउटर यूज होते हैं, लेकिन पहले मॉडेम यूज होते थे जब टेलीफोन है, तो टेलीफोन का ए लाइन का जो कनेक्टर था, पहले मालूम है ना, नॉर्मल टेलीफोन लाइन यूज करते थे, तो उसका कनेक्टर हम लोग मॉडेम में अटैच करते थे, एंड देन उसका लैन केबल हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या यहाँ पे यूज करते थे. सो देयर इज अ मॉडेम इज अ डिवाइस who convert the analog to digital and digital to analog. अगर आपने कुछ डेटा सेंड किया तो पहले मॉडेम में वो डेटा कन्वर्ट होगा एनालॉग, एंड देन इट पास फ्रॉम द टेलीफोन लाइंस जीरोस एंड वेव सिग्नल. तो जीरोस वन अगेन कन्वर्ट इनटू वेव सिग्नल एंड ट्रांसफर फ्रॉम द टेलीफोन डिवाइस. इस तरह जो कन्वर्टिंग पार्ट है वो है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर. सो दे आर शोइंग ओवर देयर कि यहाँ पे इंटरनेट कैसे वर्क हो रहा है. तो यहाँ पे मॉडेम, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट or modulate analog carrier signal to encode digital information and also demodulate carrier signal to decode the transmitted information. So goal is that कि produce a signal that can be transmitted easily. आपके सिग्नल इजीली ट्रांसफर होने के लिए, तो टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट लिया तो आपके सिग्नल्स इजीली ट्रांसफर हो, इसीलिए मॉडेम डिवाइस का यूज करते हैं. सो इट डिकोडेड टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल डिजिटल डेटा. इससे हमारा ओरिजिनल जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वही हम लोग को मिले. So modem can be used over any means of transmitting analog signals from light emitting device to radio also. So there are two types of modem, internal and external. पहले कैसे मॉडेम का कार्ड आता था, जैसे लाइन कार्ड आपका बोर्ड में, मदरबोर्ड में अटैच होता है, वहां पे ही हम लोग वी कैन अटैच देयर इंटर, जैसे ग्राफिक्स कार्ड अटैच होगा वहां इंटरनल मॉडेम, देन वी अटैच द लाइन. अगर आपके बोर्ड का, पीसी का लाइन केबल का लाइन कार्ड खराब होता है तो आपको एक्सटर्नल लाइन लगाना पड़ता है, तो दैट इज इंटरनल मॉडेम. भी इसी तरह था कि इंटरनेट यूज करने के लिए इंटरनल मॉडेम यूज होते थे जो पीसी के अंदर लगता था, और जो बाहर से लगते हैं उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम जो आउटसाइड लगा सकते हैं. सो modulator means converting digital signals in analog signals, and demodulator means converting analog signals into digital signals. Got it? Clear about that? Modulator क्या है, demodulator क्या है? Okay, fine. So on sending computer modem work as a modulator and receiving computer modem work as a demodulator. जो डेटा भेजता है वो modulator होता है, जो डेटा रिसीव करता है वो demodulator होता है. So modem is required if data is transfer over telecommunication line. मॉडेम हम लोग को जरूरी है क्योंकि हम लोग जब टेलीफोन लाइन से इंटरनेट लेते हैं तब मॉडेम के बिना हम लोग डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते. व्हेन यू आर यूजिंग टेलीफोन लाइन इंटरनेट. गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फाइन. सो कंटिन्यू नेक्स्ट. हब, सेकेंड पार्ट है हमारा हब. आपने सुना भी होगा, अभी तो स्विच यूज होता है हब की जगह, तो आपको पता होगा सारे लैन केबल वी आर अटैच इन द हब. जो लैन कार्ड के केबल होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं? हब के अंदर. सो द कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइस, तो इंडिविजुअल लैन केबल वी अटैच टू द डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस दैट इज हब. इट कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स. इसके अंदर बहुत सारे लैन पोर्ट्स होते हैं. When a packet arrives at one port, it is copied to the other port. जब आप कोई डेटा इसके अंदर भेजते हो तो ये कॉपी करके दूसरे पोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है. So it is copied to the other port so that all segments of the LAN can see all packet. इससे हम लोग इंटरनेट भी एक पोर्ट में अटैच करो, सारे पोर्ट में आप इंटरनेट यूज कर सकते हो. Those are in network system. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, बताओ जरा. कि we are using what? हब डिवाइस स्विच, जैसे हम लोग इंडिविजुअल लाइन केबल अटैच करते हैं और वहां पे हम लोग नहीं हो रहा है. क्लियर अबाउट दैट? यस, यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ये बीच में लाइन कौन अटैच, लाइन कौन कर रहा है? ओके. नाउ हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट इन अ लैन, एंड हब इज कनेक्टेड टू अ सर्वर, and each node is connected to the hub by means of simple twisted pair wires. आपको जो हब डिवाइस होता है वो कॉमन कनेक्शन. ये कौन है ये जो बीच में नाम लिख रहा है? हु इज दैट? आपको ये सब करना होगा तो घर पे बैठो. So hub is hardware that provides a common connection point in LAN. एक हब ऐसा हार्डवेयर है जो कॉमन कनेक्शन लैन के लिए दे रहा है. एंड देन हब इज कनेक्टेड टू अ सर्वर, ईच नोड
and it's connected to the hub by means of simple twisted pair. आपके साथ simple twisted pair cable उसके अंदर attach होते हैं. अभी कोएक्सेल केबल के लिए भी हब आते हैं अलग अलग से, जो बड़े बिग रिपीटर्स आते हैं. So hub contains multiple ports. इसके अंदर बहुत सारे ports होते हैं. What that arrives at one port and it copies to the other. 3 types of hub there: passive, active, intelligent. I want to tell about that. Passive means you just pass the signal from one port to another port. Active means it regenerates the signal again and again. That is active. And intelligent means, intelligent hub means what? Intelligent hub, it is like switch. आपके switch में दोनों काम कर रहा है. Yes, student. Why you are writing again and again? कौन है ये good वगैरह लिख रहा है? Who is that? कौन है वो student? Intelligent hub. So that is, we can say the switch. Switch is your intelligent hub. Is it clear? So switch. यहाँ switch के बारे में है. So now network switch is a small hardware that joins multiple computer together within a one LAN. आपको बहुत यहाँ पे जो पोर्ट दिया हुआ है वो स्विच है जिसमें बहुत सारे LAN just like hub, but ये regenerate और passing दोनों काम कर रहा है. So network switch appears nearly identical to network hubs, but a switch generally contains more intelligent than hub. That's why intelligent hub. Switch is a intelligent hub. So unlike hubs, network switches are capable of inspecting data packet as they are received, determining the source and destination. जहाँ पे data packet मतलब जो data send करते हैं उसको हम लोग packet system में data send करते हैं, उसको data packet बोलते हैं. तो that packet reach to the receiver. जब receiver को मिला तभी बोलेंगे data packets reach without disturbance. So source and destination. Sending data is source, who send the data, and destination, who receive the data. So it divides each and every packet for uploading and downloading part, it is there, and forwarding them appropriately. So by delivering message only to the connected device, intend a network switch conserve network bandwidth and offers generally better performance than hub. हब से ज्यादा अभी स्विच यूज होता है और स्विच ही हम लोग ज्यादातर नेटवर्क लैन केबल जो एक बिल्डिंग कैंपस में यूज करते हैं वहां करते हैं. गॉट इट? यस स्टूडेंट, you got the about the hub and switch. Okay, switches Yes, sir. are combination of both hardware and software also, which are used direct message across the network. दोनों काम होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी होता है. उसके अंदर हम लोग हमारा खुद का जिसको एक्सेसिंग ऑथेंटिकेशन पार्ट ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. दैट इज विद द स्विच. इसलिए हम लोग स्विच यूज करते हैं. स्विच को हम लोग इंडिविजुअल नेटवर्क कनेक्ट करने से पहले we can get that what password security भी दे सकते हैं with server के साथ उसको accessing client को देना है कि नहीं देना है. That also we can do it. So switch create network point to point links between two nodes on a network and send analog data send along data along that link. Got it? हेलो स्टूडेंट, ये कौन है जो लाइंस वगैरह ड्रॉ करता है? डोंट शेयर द स्क्रीन विदाउट मी. ऐसे रहेगा तो वी कांट गिव द लेक्चर. आई गिव द कंप्लेंट टू शेख सर एंड आई स्टॉप ऑल लेक्चर बिकॉज नेक्स्ट टाइम वी हैव द MySQL and Excel part. If you are in discipline, so we have to deliver the lectures. अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो हम लोग लेक्चर नहीं ले सकते. Bridges. Now bridges is what? जब भी हम लोग को एक नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, अगर हम लोग ने बोला कि 10 कंप्यूटर एक जगह पे कनेक्टेड है और वी वांट टू कनेक्ट टू द अनदर ग्रुप ऑफ नेटवर्क, तो उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं. मतलब दो अलग अलग नेटवर्क सिस्टम को हम लोग कनेक्ट करना है तो वी कैन यूज ब्रिज. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर facilities which enable device on network communicate with device on another. बराबर है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी के थ्रू हम लोग नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज. तो ब्रिज करना मतलब सिंपल, दो नेटवर्क सिस्टम को किधर गया? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ये बाजू में क्यों नहीं हो रहा है? माउस काम नहीं कर रहा है. पटकन माउस दे.
वेट, हाँ वेट, माउस काम नहीं कर रहा है. हेलो, हाँ स्टूडेंट. हेलो, आवाज आ रही है? क्या माउस गया था, माउस दूसरा लगाया है. वेट, तो फॉर्मेटेड हो गया लैपटॉप ना, दैट्स व्हाई सम ऑफ द डिवाइस प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, नाउ कंटिन्यू. Bridges. It is a collection of hardware and software facility which enable device on one network communicate with device on another. आपका एक नेटवर्क सिस्टम जो 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है दूसरे नेटवर्क सिस्टम के कनेक्ट करना है, तो वी आर यूजिंग द व्हाट bridges. So the main task of bridge computer is to receive and pass the data from one LAN to another LAN. So it can connect network that employs similar protocols and topologies. तो उससे हम लोग उनको भी कनेक्ट करके उनके भी डेटा शेयर कर सकते हैं. That is in one topologies or one protocols में connect हो जाएगा. Got it? समझ में आया? Yes, student. Hello. Yes, sir. Next thing, router. Router is a device that forwards data. आजकल क्या होता है, मॉडेम यूज होता है, स्विच होता है. मॉडेम तो यूज नहीं होता है, स्विच यूज होता है, लेकिन राउटर यूज होता है. आजकल ज्यादातर राउटर यूज करते हैं, होम नेटवर्क सिस्टम के लिए राउटर यूज करते हैं. एविलिसन राउटर मालूम है आपको, वाईफाई सिस्टम जनरेट करने के लिए जो होता है, दैट इज राउटर. और वो वायरलेस भी आ जाता है. Yes, sir. बस वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पीछे 4-5 पोर्ट जैसे उसकी कैपेसिटी है वैसे देते हैं. एंड देन आफ्टर दैट इट कैन कनेक्ट वाईफाई ऑल्सो, मतलब वायरलेस भी होता है, दोनों तरह होता है. तो राउटर इज अ डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स. हेलो. Router is a device that forward data packet between computer network and creating an overlay internet work. What do you mean that? यहाँ जब राउटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है, मतलब इट रीजनरेट द सिग्नल्स ऑटोमेटिकली. एक वाईफाई, एक मोबाइल कनेक्ट हुआ, दूसरा वाईफाई मोबाइल कनेक्ट हुआ, तो दोनों को नेटवर्क अलग अलग नहीं जाएगा. इट कैन सेंड एनी डेटा पैकेट्स दे सकते हैं, कोई भी डेटा सेंड कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है. That is router. So router is connected to 2 or more data lines. It is not a only one, 2 or more data lines from different network. दूसरे दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं. मैं लैपटॉप कनेक्ट कर सकता हूँ, मोबाइल कनेक्ट कर सकता हूँ, टीवी कनेक्ट कर सकता हूँ. So when data packet comes in on one of the lines, the router reads the address information in the packet. वो जो भी डेटा रिक्वेस्टिंग करता है वो डेटा पैकेट्स को लिसन करता है, उसका एड्रेस लिसन करता है, एंड देन टू डिटरमाइन अल्टीमेट डेस्टिनेशन. So using information in its routing cable, it directs the packet to the next network on its journey. So router performs the traffic directing. इसका मतलब वो ट्रैफिक आपका डिवाइड कर रहा है. पहले कैसे नेटवर्क में ट्रैफिक आती थी, एक ने भेजा तो दूसरा नहीं भेज सकता था, प्रॉब्लम आती थी लैन में. अभी राउटर से नहीं, अभी क्या हुआ, राउटर से वी कैन कनेक्ट मेनी, तो उससे ट्रैफिक डायरेक्टिंग होता है. इट फंक्शन टू द इंटरनेट. सो डेटा पैकेट इज अ टिपिकली forwarded from one router to another through the network that constitute the internet work until it gets to its destination node. जब तक उसको डेटा नहीं मिलता है तब तक वो डेटा राउट करते रहते. राउट मतलब रीजनरेट द सिग्नल अगेन एंड अगेन. सो दैट इज राउटर. देखो यहाँ दिया हुआ है, वायरलेस राउटर बताया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे वाईफाई में वो कनेक्टेड है, यहाँ लैन केबल से कनेक्टेड है, और प्रिंटर भी कनेक्ट हो सकता है, ये बताया हुआ है. अगेन दे आर शोइंग ओवर दैट कि यहाँ राउटर में से पीसी को कनेक्ट है, या प्रिंटर को कनेक्ट है, या लैपटॉप के इंडिविजुअल केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज नेटवर्क हार्डवेयर. इट शोन यू फर्स्ट अपॉन व्हाट दे आर सेइंग, मॉडेम, देन नेक्स्ट वन व्हाट, हब, आफ्टर दैट स्विच एंड राउटर. गॉट इट? यस स्टूडेंट. 4 नेटवर्क हार्डवेयर आपको समझ में आए? Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो नाउ ईच नेटवर्क रिक्वायर्स प्रोटोकॉल. हर एक के रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं ना. सो के 4 मिनट रह गए बिफोर गोइंग, पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं. ओके, आई जस्ट स्टॉप दैट शेयरिंग. देखो अटेंडेंस कितने जन है. आई जस्ट मेक द प्रिंट स्क्रीन. all of you.
unhide your video, unhide your video, all of you, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लेना है. I make the print screen and copy it in the Microsoft Word and then I give to Sheikh sir. मुझे अटेंडेंस लेना है इंडिविजुअल, तो आपका वीडियो अनहाइड करो. टुडे सो मेनी डिस्टर्बेंस, मेरा पीसी लैपटॉप फॉर्मेट होने की वजह से डिवाइसेस जल्दी अटैच नहीं हो रहे, उसके ड्राइवर्स सब चेक करने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई. ओके, आई मेक द प्रिंट स्क्रीन. बहुत जन अनहाइड, सारे अनहाइड करो फटाफट. नेहा, अंजलि हो गया, सुरेश, योगिता. चलो कंटिन्यू. प्रिंट स्क्रीन 2 पेज है और 1 पेज करना पड़ेगा. चलो unhide your video, all of you, सुशांत, उज्जवल, भावना. एंड आप लोग अपने मोबाइल का नाम उसके ऊपर नहीं दोगे, आप लोग अपना ही नाम दोगे ताकि मुझे पता चले आपके अटेंडेंस है कि नहीं है. आपका पूरा नाम लिखो. पूजा मिश्रा भी है, पूजा बहुत सारे हैं, तो आप पूरा नाम नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करोगे. ठीक है. अगेन प्रिंट स्क्रीन हो गया. ठीक है. नाउ कंटिन्यू. थैंक यू. कंटिन्यू नाउ. वेट, हाँ मैं जाने तक बोला, अभी कंप्लीट करता हूँ टॉपिक. 10 मिनट हमारे गए, 10 मिनट ज्यादा लेके कंप्लीट करूंगा. नाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल. यू कैन रीजॉइन. 2 मिनट के बाद अगर बंद हो गया तो आपको रीजॉइन होना है और कंटिन्यू करना है. 10 मिनट ज्यादा लूंगा और फिर कंटिन्यू करो. ओके. नाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल. ईच नेटवर्क रिक्वायर्स प्रोटोकॉल विच इज सेट ऑफ रूल्स. आपको पता है कि हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी होते वक्त दे हैव द रूल्स. जैसे आप लोग कोई वेबसाइट कनेक्ट करते हो, आपने अपना वेबसाइट कनेक्ट किया होगा, तब आप देखते हो वहां पे HTTP लिखते हो. व्हाट इज HTTP? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मालूम है ना, वहां पे Protocol. में लिखते हैं ऊपर. एंड देन वी स्टार्ट. पहले ना एड्रेस में, अभी तो ब्राउजर वेरी क्लेवर, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट ओवर देयर, डायरेक्टली वी राइट गूगल, तो अपने आप वो http://www.google.com आता है. बट अगर वो हम लोग को पहले पुराने ब्राउजर में करना होता था तो मुझे पूरा लिखना पड़ता. दैट इज रूल्स. नेटवर्क रिक्वायर्स प्रोटोकॉल विच सेट ऑफ रूल्स फॉर 2 डिवाइसेस टू कम्युनिकेट. 2 डिवाइस को कम्युनिकेट करने. तो TCP/IP, दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंडिविजुअल पीसी को IP एड्रेस होता है. जब हम लोग कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं या अपलोड करते हैं, तो 1 मिनट रह गया. यू हैव टू रीजॉइन. 10 मिनट ज्यादा लूंगा और कंप्लीट करूंगा टॉपिक. ओके. 1 मिनट रह गया. So TCP/IP, that is a transmission control protocol or internet protocol. So they transfer the data, upload and download. That time we require the IP address, that is internet protocol address, and individual PC have the IP address. Okay. अपने खुद के PC का नेटवर्क का एक एड्रेस होता है, उससे वो कनेक्टिविटी करता है. Got it? Yes, student? Yes. Hello. Yes, sir. Okay. And there are many layers. तो हम लोग को ये लेयर सिस्टम में जाना होता है. फर्स्ट अपॉन एप्लीकेशन लेयर गिवन, उसमें SMTP, FTP एंड DNS दिए. व्हाट इज दैट? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम सिस्टम. गॉट इट? हेलो. यस स्टूडेंट? Yes